नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की कैटेगरी और टैग के बीच अंतर समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वर्डप्रेस पर पोस्ट तैयार कर सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो जब आप पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो उसी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैटेगरी और टैग का, जिसे कि आपको अपने पोस्ट में देना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैटेगरी और टैग में क्या अंतर होता है। तो चलिए, आपका अधिक समय न लेते हुए शुरू करता हूं आज का यह वीडियो और समझते हैं वर्डप्रेस की कैटेगरी और टैग में अंतर। अगर हम साधारण परिभाषा की बात करें तो वर्डप्रेस कैटेगरी क्या होती है कि आपके जो ब्लॉग है, ब्लॉग में एक प्रकार के पोस्ट के लिए एक ग्रुप है। माना आप अपने ब्लॉग में ब्लॉगिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के कंटेंट लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टॉपिक के कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए एक कैटेगरी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका अगर ब्लॉगिंग का टॉपिक है तो एक ब्लॉगिंग की कैटेगरी बना सकते हैं और जितने भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखेंगे उसको उस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। किसमें? ब्लॉगिंग वाले में। इसी प्रकार आप एक एसईओ की कैटेगरी बना सकते हैं और जितने भी अपने ब्लॉग में एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे उनको एसईओ वाली कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी हायरार्किकल होती है, यानी कि आप एक कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरी भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने एसईओ एक कैटेगरी बनाई तो आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ आदि अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सिंपली आपको कैटेगरी बनाने के लिए कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर कैटेगरी नाम दे देना है। माना हमने बनाया एक एसईओ, ये कैटेगरी बना दी और इसका स्लग हमने एसईओ, स्लग आपका यूआरएल होता है, परमालिंक होता है कैटेगरी का परमालिंक। तो ये अभी पेरेंट सिंपली आपको ऐड न्यू कैटेगरी। अब आपकी ये एसईओ की कैटेगरी बन गई। अगर आप चाहते हैं कि एसईओ की एक सब कैटेगरी ऑन पेज एसईओ बने तो सिंपली आपको कैसे बनाना है, ऑन पेज एसईओ यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पे स्लग पे कुछ लिखते नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो नाम लिखा है यही स्लग में बना देता है। पेरेंट कैटेगरी, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एसईओ के लिए एक सब कैटेगरी बना रहे हैं तो आपको इसे एसईओ सिलेक्ट करना है और फिर ऐड न्यू कैटेगरी। तो देखा किस प्रकार से आप कैटेगरी की सब कैटेगरी बना सकते हैं। इसी को हम हायरार्किकल कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप अपने वर्डप्रेस के किसी पोस्ट में कोई कैटेगरी नहीं देते हैं तो वर्डप्रेस इसे बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में ऐड कर देता है। इसमें एक बाय डिफॉल्ट कैटेगरी होती है, ये देख रहे हैं अनकैटेगराइज्ड। आप अगर किसी पोस्ट में कोई कैटेगरी नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज्ड में ऐड हो जाएगा। अगर वहीं टैग की बात करें तो टैग क्या होते हैं, आपके ब्लॉग पोस्ट का विशिष्ट वर्णन करने के लिए होते हैं। यानी कि आपने जो भी अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है उस पोस्ट में जिस टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं उसे टैग में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने अगर एसईओ पे एक आर्टिकल लिखा है तो आप सिंपली टैग बना सकते हैं ऑन पेज एसईओ, टाइप ऑफ एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। इससे क्या होगा कि इसके बाद अगर आप एक ऑन पेज एसईओ पे एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आप टाइप ऑफ एसईओ टैग देंगे तो इससे कोई यूजर टैग के आधार पे भी सेम टैग के पोस्ट एक्सेस कर सकता है। आप अपने ब्लॉग पोस्ट के यूजर व्यू में टैग को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी यूजर सेम टैग के आर्टिकल को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया टाइप ऑफ एसईओ, तो अगर वो टाइप ऑफ एसईओ वाले टैग पे क्लिक करेगा तो उसे जितने भी आर्टिकल आपने उस टैग में ऐड किए हैं वह सभी शो हो जाएंगे। दोस्तों, कई लोग वर्डप्रेस टैग को यूट्यूब टैग की तरह समझ लेते हैं कि ये रैंकिंग में अफेक्ट डालते हैं, लेकिन आपको बता दूं वर्डप्रेस में जो टैग होते हैं ये आपके आर्टिकल की रैंकिंग में कोई भी फर्क नहीं डालते हैं। इन्हें केवल कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए लिखा जाता है। वैसे देखा जाए तो वर्डप्रेस में कैटेगरी और टैग का काम लगभग एक जैसा ही है। यह दोनों क्या करते हैं, आपके ब्लॉग के कंटेंट को व्यवस्थित करते हैं। अगर मैं कैटेगरी और टैग में सिंपली अंतर बताऊं तो फर्स्ट अंतर ये हो सकता है कि कैटेगरी एक प्रकार के ब्लॉग पोस्ट का ग्रुप है जबकि टैग एक ब्लॉग पोस्ट के विशिष्ट वर्णन के लिए होते हैं। वर्डप्रेस में कैटेगरी हायरार्किकल होती है, यानी कि आप सब कैटेगरी बना सकते हैं, जबकि टैग हायरार्किकल नहीं होते हैं, आप कोई सब टैग नहीं बना सकते। अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट को किसी भी कैटेगरी में नहीं डालते हैं तो वर्डप्रेस पोस्ट को बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड वाली कैटेगरी में ऐड कर देता है। लेकिन वहीं अगर आप पोस्ट में कोई टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह स्थान रिक्त ही रहेगा। वर्डप्रेस पोस्ट को एक विशेष कैटेगरी में ऐड करना जरूरी होता है, जबकि वर्डप्रेस पोस्ट में टैग को ऐड करना जरूरी नहीं होता है। टैग की तुलना में कैटेगरी का महत्व अधिक होता है। मोस्टली आप जो ब्लॉग देखेंगे उनमें कैटेगरी वाइज ही कंटेंट को व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, वर्डप्रेस पोस्ट में कितनी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं?
तो वैसे तो वर्डप्रेस आपको एक पोस्ट को कई कैटेगरी में रखने की सुविधा देता है। आप एक मेन कैटेगरी की कई सब कैटेगरी बनाकर भी पोस्ट को कई कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि पोस्ट को कई कैटेगरी में ऐड करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बात की भी संभावना रहती है कि पोस्ट को कई कैटेगरी में ऐड करने से डुप्लीकेट कंटेंट की समस्या आ जाती है। वैसे आप कोशिश करें कि एक पोस्ट को एक ही कैटेगरी में ऐड करें, लेकिन फिर भी आप 2 या 3 कैटेगरी अपने पोस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक पोस्ट को कभी 2 या 2 से अधिक पेरेंट कैटेगरी में ऐड नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरा सवाल आता है कि ब्लॉग पोस्ट में कितने टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटेगरी की भांति ही आप अपने ब्लॉग में अनलिमिटेड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी इसका सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि टैग ब्लॉग के रिलेटेड पोस्ट को एक साथ जोड़ने में मदद करता है और प्रत्येक टैग एक कीवर्ड की तरह ही है। टैग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम यह पता कर सकें कि एक जैसे पोस्ट से रिलेटेड कौन कौन से पोस्ट हैं। मेरा सुझाव है कि आपको एक पोस्ट में न्यूनतम 5 टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। आप या तो अगर आप ज़्यादा टैग का इस्तेमाल करना चाहते हो तो अधिकतम 10 टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा टैग का इस्तेमाल अपने ब्लॉग पोस्ट में ना करें। तो दोस्तों, यह था वर्डप्रेस में कैटेगरी और टैग के बीच अंतर। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखकर आप वर्डप्रेस के कैटेगरी और टैग को समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।